हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ और हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचे, इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और फिर भी इस रीडिंग में कुछ मैसेजेस आपके जीवन के साथ रिजोनेट ना होते हो, मैच ना होते हो, तो उन्हें एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा और जो कुछ भी रिजोनेट करता हो उसे क्लेम करते हुए रिसीव करिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन। ओके, थैंक यू। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, कोई ऐसी बड़ी घटना घटेगी, कोई ऐसी सिचुएशन फ्रेंड्स आने वाली है आपकी लाइफ में जो आपकी ना लाइफ बदलने वाली है। कुछ आपकी लाइफ में ऐसा घटित होगा जो आपने सोचा भी ना होगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ बहुत ही पॉजिटिव बदलाव आपके जीवन में ना फ्रेंड्स होकर रहेंगे। यस, बैलेंस। पेज ऑफ पेंटिकल्स, कुछ गुड न्यूज भी मिलेगी फ्रेंड्स आपको। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये हो सकता है फ्रेंड्स आपको ना प्रमोशनल लेटर मिले। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। ओके, मैंने जो फ्रेंड्स आपसे कहा ना कि आपकी लाइफ में कुछ चेंज होंगे, पॉजिटिव बदलाव, तो देखिए यही वो चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। आप किसी सच की तलाश में निकल पड़ोगी और आपका सामना सच से होने वाला है। मतलब आप फ्रेंड्स किसी से दूर हो सकते हो। अब ये कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई आपकी सोच हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि अभी आप जिस जॉब में हो वहां से आप दूसरी जगह भेजे जाओ। मतलब बदलाव होंगे, मैंने कहा ना पॉजिटिव चेंज आ रहा है। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड, ब्यूटिफुल किंग ऑफ पेंटिकल्स, lovely strength, and last card, beautiful, the world celebration, beautiful। बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ वॉन्ड्स। आप बिजनेस करते हो पार्टनरशिप में, या यदि आप जॉब भी करते हो ना, तो वहां भी आप अपने वर्क प्लेस पर किसी के साथ मिलकर एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो और आप उस व्यक्ति पर इतना ट्रस्ट करते हो कि आप उनसे कुछ भी नहीं छुपाते। हालांकि वो जो व्यक्ति है ना, वो आपसे बहुत कुछ छुपाते हैं। यस, और फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोग यहाँ जो रिलेशनशिप में हो, तो वहां भी आप अपने पार्टनर को मतलब आंख बंद करके उन पर विश्वास करते हो, उतना ट्रस्ट करते हो आप। कहीं ना कहीं आपको भी मन ही मन लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही नहीं कर रहा इस रिश्ते के पीछे, मैं कुछ ज्यादा ही नहीं कर रही इस पार्टनरशिप में। वरना कोई रिश्ता हो या कोई पार्टनरशिप हो तो एक बराबरी की होती है ना। थोड़ा बहुत चलता है ऊपर नीचे, लेकिन कुछ तो मेल हो।
लेकिन आपका क्या है कि आप 90% देते हो और वो सिर्फ 10%। यानी कि आपकी जो फ्रेंड्स पॉजिटिव एनर्जीज है ना, वो आपके पार्टनर कहीं ना चूस रहे हैं। यस, आप बहुत दिनों से मन ही मन सोचते हो, लेकिन आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो उस सच को ढूंढने की कि क्या मैं सही हूं। आप मन ही मन सोचते हो, लेकिन ये आप कंफर्म नहीं हो पा रहे हो। लेकिन फ्रेंड्स, आज की रीडिंग के बाद ना आपको ये कंफर्मेशन मिल जाएगी। यस फ्रेंड्स, आप जिनके भी साथ पार्टनरशिप में हो या रिलेशनशिप में हो, जहां भी हो ना, वहां कुछ ऐसी घटना घटने वाली है। समझिए 8-10 दिन में ही कुछ घटना घटेगी, और उस घटना के बाद कुछ पैसों को लेकर ही कुछ घटने वाला है। यस, क्योंकि जैसा आपका नेचर है ना फ्रेंड्स, आप कभी भी अपने पार्टनर को पूछते नहीं हो कि भाई क्यों आपको रुपये चाहिए, आप बस देते हो। उनसे लिखवा भी नहीं ले रहे हो कि भाई मुझे इस डेट में इतने रुपये मिले हैं। यस, आप बस उन पर ट्रस्ट करते हो, और आपको लगता है कि भाई हम जिनसे प्यार करते हैं उनके ऊपर तो ट्रस्ट तो रखना ही चाहिए, और इवन पार्टनरशिप में भी हो, और अगर वहां भी ट्रस्ट नहीं तो फिर कोई मतलब ही नहीं ना। मैं मानती हूं आप बिल्कुल सही हो, लेकिन दोनों तरफ से वैसी सोच यदि हो तो आप ऐसा सोचते हो, लेकिन आपके जो सामने है ना, वो आपके साथ ट्रांसपेरेंट नहीं है। यस, यानी कि हर चीज आपसे ना तो वो शेयर करते हैं और ना ही आपको शो करते हैं। जो भी घट रहा है ना, वो आपसे छुपाया जा रहा है, आपके बिजनेस में हो या आपके रिश्ते में। लेकिन अंदेशा आपको हो रहा है क्योंकि आप बहुत ही इंट्यूटिव हो, तो मन ही मन आपको कुछ गड़बड़ी लग रही है, लेकिन आप ना एक मतलब ठोस सबूत नहीं जुटा पा रहे हो। किसी भी नतीजे पर पहुंचने के लिए आपको एक पक्का सबूत तो चाहिए ना। तो फ्रेंड्स, अब मैंने कहा ना, आप कि लाइफ में कुछ जो बदलाव आ रहा है ना, ये वही बदलाव है जो आपको सबूत मिलने पर आप लेकर आने वाले हो। यस फ्रेंड्स, अगले 8-10 दिनों के अंदर जब वो घटना घटेगी ना, तब आप अब चुप नहीं बैठोगे। आप सच जान के रहोगे, बात की तह तक जाओगे, जांच पड़ताल करोगे। पहले जो फ्रेंड्स आप मतलब ना तो ऑफिस के काम में उतनी मतलब ध्यान, अपना जो काम था वो करते, लेकिन मतलब अकाउंट्स हुआ या पैसों का कुछ भी हुआ या बैंक का कुछ हुआ तो वो आप उतना जो देखते नहीं थे ना फ्रेंड्स, तो अब आप सब चेक करने वाले हो। यस, क्योंकि वो जो घटना घटेगी उससे आपको मन में होगा कि जो मैं ये सोच रहा हूं इस व्यक्ति के बारे में, वो ये नहीं है। और जैसे ही फ्रेंड्स आप जांच में लग जाओगे ना, धीरे धीरे करके आपकी आंखें खुली की खुली रहने वाली है। यस, आपको फ्रेंड्स एक बार के लिए तो थोड़ा सा धक्का लगेगा। यस, क्योंकि जिस व्यक्ति पर फ्रेंड्स आपने भरोसा किया है, वो आपके पीछे गेम खेल रहे हैं आपके साथ, और अब आपके सामने में वो आएगा। और जैसे ही फ्रेंड्स आपके सामने में ये मतलब उनकी जो भी बदमाशी है ना, बदमाशी तो नहीं बट क्या कह सकते हैं कि चालबाजी। यस, कि भाई जो आपको मैनिपुलेशन किया ना, वो आपके सामने में खुलेगा ना, उनका कच्चा चिट्ठा, तो आप ना उस रिश्ते से निकलने की सोचोगे। जाहिर सी बात है फ्रेंड्स कि यदि आप पार्टनरशिप में हो बिजनेस में, तो भी ऐसे एकदम फटाक से आप नहीं निकल सकते। कुछ लीगल प्रोसीजर होते हैं, तो आपको भी वो प्रोसीजर करने होंगे। या यदि आप रिश्ते में भी हो ना, तो वहां भी आप एकदम से निकल नहीं सकते, वक्त लगेगा, लेकिन अब आप निकलोगे।
यस, आप अपना मन बना लोगे, और यकीनन फ्रेंड्स, जैसे ही आप ये मन बना लोगे ना, उसके ठीक समझो विद इन 15 to 20 days आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। अब ये खुशखबरी कुछ भी हो सकती है। हो सकता है कि आपको कोई और बिजनेस में पार्टनरशिप के लिए कुछ मिल जाए, कि भाई ठीक है, ये मैं आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता हूं। या आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलो कोई पार्टी में, या कोई कॉमन फ्रेंड हो किसी का, उनसे मिलोगे, और आपको लगेगा कि हाँ, मैं ऐसे ही पार्टनर की तलाश में हूं। क्योंकि अब फ्रेंड्स, आप जैसे ही इस रिश्ते से निकलोगे, अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस लेकर आओगे ना, तब आप जो हिम्मत अपने अंदर जो आप महसूस करने वाले हो ना, उस हिम्मत को हर हमेशा बनाए रखने वाले हो। अब आप कमजोर नहीं पड़ोगे। अब आपके अंदर एक ऐसी समझ आ रही है फ्रेंड्स, ये झटका खाने के बाद, कि नहीं, आंख बंद करके मुझे अब किसी पर भरोसा नहीं करना। अब आप ना बैलेंस्ड हो रहे हो, कि भाई बिजनेस में हूं तो वहां भी मुझे बैलेंस रहना है, रिश्ते में भी हूं तो वहां भी बैलेंस। बैलेंस का मतलब नहीं है कि भाई नाप तोल कर ही प्यार देना, नहीं, बट ये जरूर है कि आप सामने वाले को अपना फायदा उठाने नहीं देंगे। यस, जो पहले आपका फायदा उठाते थे ना फ्रेंड्स, तो अब आप वो नहीं उठाने दोगे आप, क्योंकि अब आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो रहे हो, कि भाई नहीं, मैं बेवकूफ नहीं हूं, मुझे सब समझ में आता है। अब आप थाम रहे हो अपने जीवन के फैसलों को, कि नहीं, मुझे फैसला खुद लेना है, और वो भी खुली आंखों से। पहले आप आंख बंद करके जो ट्रस्ट करते थे ना, अब आप खुली आंखों से ना फैसला लोगे। एंड हो सकता है फ्रेंड्स कि अब ये फैसला आपके जीवन में सेलिब्रेशन भी लेकर आएगा। यस, सेलिब्रेशन किस बात का? सेलिब्रेशन यही कि आप अब जिनके साथ जुड़ोगे, हो सकता है कि उनके साथ आपकी सगाई आप फिक्स करो, आगे चलकर उनसे शादी करो, कि हाँ, यही वो इंसान है जो सही मायनों में मुझे डिजर्व करता है। अब तक क्या था फ्रेंड्स, कि आप इतने भोले रहे हो ना अभी भी, कि आपका हर कोई फायदा उठा रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना, कि जब भी लाइफ में कुछ अनहोनी घटती है, और वहां से जब आप बाहर निकल कर आते हो ना, तो आप कुछ अलग ही बनकर निकल के आते हो, निखर के आते हो। और आपके साथ भी यही हो रहा है। अब आप सब कुछ अच्छे से सोच विचार करके ही किसी फाइनल डिसीजन पर पहुंचोगे। ये नहीं कि बस चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए और आपने मन बना लिया, नहीं। और हो सकता है फ्रेंड्स कि आप यदि वर्क प्लेस पर भी हो, और आपको मैंने कहा ना कि आप जॉइंट वेंचर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, और जब आपको पता चलता है कि भाई ये जो व्यक्ति है, या जो आपके बॉस है, वो आपका शोषण कर रहे हैं, तो जैसे ही आपको पता चलेगा ना कि आप जिस तरह का काम करते हो, उस काम की तनख्वाह, सैलरी जो आपको मिल रही है, उससे कहीं अधिक आपको दूसरी कंपनी में मिल सकती है, तो फ्रेंड्स, अब आप चुप नहीं रहोगे। या तो आप अपने बॉस से बात करोगे, या आप चुपचाप दूसरी कंपनी में अप्लाई करने वाले हो। और आप जो भी करोगे ना, आपका फैसला आपके हक में होगा, आपको सक्सेस मिलेगी। आप फ्रेंड्स जो भी डिसीजंस लेंगे ना, किसी भी पार्टनरशिप को आप तोड़ेंगे ना, चाहे वो फिर बिजनेस में हो, जॉब पर हो, या रिश्ते में, तो हिम्मत मत हारना। आप डरना नहीं कि अगर मैं इस रिश्ते को तोड़ता हूं, तोड़ती हूं, तो पता नहीं बाद में मुझे इससे अच्छा मिलेगा कि नहीं, इससे खराब मिला तो, ये मत सोचना।
क्योंकि यदि आप ये सोचोगे तो इसका साफ मतलब है कि आपको ईश्वर पर ट्रस्ट नहीं है, और जानते हुए भी यदि आप उस रिश्ते में रहते हो तो ईश्वर भी आपको नहीं बचा सकते। अब आपका जो फैसला आप कर रहे हो कि यू वॉन्ट टू मूव ऑन फ्रॉम दैट रिलेशनशिप, सो यू मूव ऑन। और जैसे ही आप मूव ऑन करोगे आपकी लाइफ में खुशखबरी आएगी। जिस भी परिस्थिति के हिसाब से आप मूव ऑन करोगे उसी परिस्थिति के अनुसार, यानी कि फ्रेंड्स आप एक आपकी जो कार्मिक साइकिल थी ना उसे एंड करने वाले हो और नया चैप्टर आपके जीवन का शुरू करने वाले हो। यस, चलिए फ्रेंड्स अब कुछ गाइडेंस भी देखते हैं कि आपको क्या सावधानियां बरतनी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू सो मच। Beautiful. Archangel Michael is with you now. Beautiful. अब तो फ्रेंड्स आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, डरना मत। आप जो सोच रहे हो बिल्कुल सही है। अगर आप सोच रहे हो लेकिन घबराते हो, अभी डर रहे हो किसी नतीजे पर पहुंचने से, तो नतीजा ऐसा लेना जो आपकी जिंदगी बनाए ना कि बिगाड़े। गेट योर पावर बैक। यस, देख रहे हो फ्रेंड्स, एक बार ना ये सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं फिर आराम से समझते हैं। रिकॉग्नाइज द साइन फ्रॉम अबव। कुछ साइंस भी आपको मिलेंगे। व्हाइट बर्ड आपको दिख सकता है। अगेन, टेक कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स। डोंट सेटल फॉर लेस। यस, बॉटम ऑफ द डेक है योर वाइब्रेशन इज राइजिंग। ब्यूटिफुल फ्रेंड्स, आर्कएंजल माइकल आपसे यहां कह रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, आपको आगे का कुछ दिख नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ये भरोसा रखो, विश्वास रखो कि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं। मैं हमेशा आपके साथ हूं और सिचुएशन चाहे जो भी हो आगे अच्छा ही होगा। डरो नहीं, आगे बढ़ो, मैं आपके साथ हूं। अपनी पावर को पहचानो। आप खुद को भूल चुके हो। आपने अपनी पावर उस व्यक्ति को दे दी कि वो है तो ही मैं हूं, वरना मैं तो कुछ भी नहीं। तो ऐसा नहीं है। आप में भी कोई ना कोई बात है, कोई खासियत है। आप भी बहुत कैपेबल हो। सो डोंट अंडर एस्टिमेट योर पावर। गेट बैक योर पावर। अपने आप को पहचानो और अपनी पावर को उनसे वापस लो। और फ्रेंड्स, आपको ये समझने के लिए कि क्या आपका डिसीजन आप जो अपनी परिस्थिति अनुसार ले रहे हो वो क्या सही है या नहीं, तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको ना एंजल्स कुछ साइंस देंगे। हो सकता है कि आपको व्हाइट बर्ड दिखाई दे या व्हाइट फेदर मिले आपको कहीं, तब समझना कि हाँ, आप जो सोच रहे हो ना करने की वो करेक्ट है। आपको बटरफ्लाई भी दिख सकती है, भले ही छोटी लेकिन दिखेगी। तब फिर आप मन में डाउट नहीं आने देना, कंफर्मेशन समझना कि ईश्वर आपको बता रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, आप बिल्कुल सही जा रहे हो, आपका फैसला बिल्कुल सही है। और इस वक्त जो माइंड में ये आपके साथ साथ में, मतलब आप
करना तो चाहते हो बदलाव, लेकिन साथ साथ में ये भी जो डर बना रहता है ना हमेशा, तो इस डर को थोड़ा सा ना काबू में रखो और ये आप कर पाओगे। क्योंकि अब आपको कुछ ऐसे जब ये साइन मिलेंगे ना, तो आपको ये भी यकीन हो जाएगा कि हाँ, मेरे मालिक मेरे साथ है, मेरे ईश्वर मेरे साथ है, अब मुझे कोई घबराने की जरूरत नहीं। और फिर जब ये आपके अंदर ये ट्रस्ट आ जाएगा ना ईश्वर के लिए कि नहीं, वो मेरे साथ ही है, तब आप पूरी तरह से अपनी लाइफ पर फोकस्ड कर पाओगे। अभी आप क्या है ना फ्रेंड्स, सिर्फ उस व्यक्ति पर आपका ध्यान है, खुद पर नहीं है। लेकिन यहां आपसे एंजल्स कह रहे हैं कि आपको खुद के ऊपर फोकस्ड रखना है, तभी आप सही फैसला ले पाओगे। और आप ना जो हो वो डिजर्व इतना नहीं, इतना करते हैं। यस, आप शायद ये सोचकर ही मन मना लेते हो कि नहीं नहीं, वो मुझसे बहुत अच्छे हैं, तो ठीक है, मैं इसी रिश्ते से खुश हूं। ये जैसे भी है, लेकिन कम से कम मेरे साथ तो है। तो आप डर की वजह से जानते बूझते भी फ्रेंड्स कहीं ना कहीं खुद की लाइफ से समझौता कर रहे हो। तो यहां आपसे कहा जा रहा है, डोंट सेटल फॉर लेस। यू आर अ चाइल्ड ऑफ द डिवाइन एंड यू डिजर्व टू हैव योर ड्रीम्स कम ट्रू। यानी आपका सपना साकार होना आप डिजर्व करते हो। और आपका सपना क्या है? आपका सपना है किसी का प्यार और खुशहाल जीवन। और साथ ही में फ्रेंड्स ये कि भाई आपके जो भी पार्टनर हो ना, वो आपके साथ वैसा ही बिहेवियर करे, वैसा ही आपको ट्रीट करे जैसा आप उनको करते हो। या तो फ्रेंड्स यहां आपसे आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं आपकी जो वाइब्रेशंस है उसको मैं बढ़ा रहा हूं, हाई पर लेके जा रहा हूं, सो दैट आप सही फैसला कर सको। जब आपकी वाइब्रेशंस लो होती है ना फ्रेंड्स, तब आपकी सोच नेगेटिव होती है और तब आप खुद के बारे में कोई सही फैसला नहीं ले पाते। तो अब यहां ईश्वर आपको कुछ ऐसी स्पिरिचुअल विजडम भी दे रहे हैं जिससे कि फ्रेंड्स आप अपने अंदर ना कुछ ऐसी वाइब्रेशंस को महसूस करोगे कि आपको पूरा यकीन हो जाएगा कि मुझे अब घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, चाहे वो रहे या ना रहे। एंड आई एम श्योर फ्रेंड्स, आप जब इस पार्टनरशिप से निकलोगे ना, आपकी लाइफ में वो आएगा जो आपको सम्मान देगा, प्यार देगा, आपकी कदर करेगा। राइट? अभी जहां हो वहां आपकी वैल्यू नहीं हो रही है, तो अब आप निकलने वाले हो, दूर जा रहे हो उस रिश्ते से जो आपका शोषण कर रहा है। यस, आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं